समाज चैप्टर का ये तीसरा क्लास होने वाला है और इसमें हम देखेंगे कि आए हुए प्रश्नों को कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं अपने प्रश्न पत्र में। 21वां नंबर प्रश्न के साथ शुरुआत करेंगे। निर्विवाद में समास है, तो निर्विवाद में समास कौन सा है, या ऑप्शन के थ्रू आपको टिक करना है। देखिए जरा, निर, जब निर आपको दिख गया, ये उपसर्ग है, ये प्रथम पद है और इसमें क्या है, ये प्रमुख पद है। प्रथम पद ही प्रमुख पद है और प्रथम पद प्रमुख किसमें होता है, वो आपका अव्ययी भाव में होता है। किसमें होता है, अव्ययी भाव में। तो आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 22वां प्रश्न देखने से पहले मैं आपसे कहूंगा कि जो भी लोग चैनल पर नए हो या पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें और अपने सभी साथियों को इस क्लास को शेयर करिए। यह पुस्तक भी हाथों हाथ बिक गई, यह पुस्तक भी हाथों हाथ बिक गई, इसका राइट ऑप्शन आपको टिक करना है। हाथों हाथ मतलब समझिए कि हाथ से नीचे बिल्कुल आई ही नहीं, मतलब हाथ में हमने उठाया और ग्राहक के हाथ में गई, मतलब समझिएगा हाथ में थी और हाथ में चली गई। तो हाथों हाथ मीन्स आपका अव्ययी भाव ही समास है। अब देखिए, हम 23वें क्वेश्चन के पहले आपको बता दे रहे हैं कि ये सारे प्रश्न आपके तत्पुरुष समास से हैं। किससे हैं, तत्पुरुष समास से हैं। तो इसको आपको अब मेंशन करना होगा, ध्यान देना होगा कि अब जो प्रश्न आएंगे वो तत्पुरुष से आएंगे, इसलिए आप चौकन्ने रहिएगा। तो अगर हम बात करें 23वें प्रश्न की, तो दिया है कि इनमें से कौन सा कथन पूरी तरह तत्पुरुष समास से संबंधित है। तो तत्पुरुष समास से संबंधित अगर आप पढ़े होंगे तभी आप समझ पाएंगे। तो देखिएगा, तत्पुरुष समास में प्राय उत्तर पद प्रधान होता है। क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये आपका प्रथम पद है और यहाँ आपका उत्तर पद है। मान लीजिए एक शब्द में दो पद माने जाते हैं, तो यहाँ पे अगर प्रथम पद है, उत्तर पद है, तो अगर ये प्रधान हुआ तो अव्ययीभाव हो गया, बाकी ये प्रधान हुआ तो आपका क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास होता है। इसको जान लीजिएगा। तो चलिए हम थोड़ा सा आगे अब कुछ चर्चा करते हैं कि जो ए वाला ऑप्शन है, इसमें पूर्व पद प्रधान होता है। इसमें पूर्व पद प्रधान होता है जी, गलत। पूर्व पद अव्ययीभाव से होता है। इसमें पूर्व पद संख्यावाची होता है जी, गलत, वो दिगु में होता है। अब देखिए, इसमें प्राय उत्तर पद प्रधान होता है, ये बिल्कुल राइट ऑप्शन है। जो सी वाला है, उत्तर पद होता है प्रधान, ये राइट ऑप्शन है। बाकी दिया है कि इससे पूर्व पद अव्यय होता है, ये आपका अव्यय जो होता है ये आपका अव्ययी भाव में होता है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। तो सी ऑप्शन आप राइट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 24वां दिया है कि आप बीती शब्द में, आप बीती शब्द में समास है। तो आप बीती मतलब देखिए खुद, आप बीती मतलब खुद पर बीती हुई, खुद पर, और यहाँ खुद जो है वो मतलब मुख्य नहीं है, वहां क्या है, बीतने से मुख्य है। क्या है, तो तत्पुरुष समास का उत्तर पद प्रधान होता है। अधिकरण तत्पुरुष समास में समस्त पद का विग्रह करने पर पूर्व पद एवं उत्तर पद के मध्य में या में या पर विभक्ति चिन्ह का प्रयोग होता है। देखिए कुछ चीजें मैं अगर बता रहा हूं तो उसको आप थोड़ा ध्यान सुनिएगा और नोट करिएगा उसको। तो आपको ये याद रखना कि आप बीती जो है वो आपकी तत्पुरुष में ही जाएगी। किसमें जाएगी, तत्पुरुष में ही जाएगी। हम 25वें प्रश्न की बात कर लें। 25वां प्रश्न यह कि मालगाड़ी शब्द का समास विग्रह है। तो मालगाड़ी शब्द का समास विग्रह आप सभी करिए। जो माल के लिए जो गाड़ी हो, माल के लिए गाड़ी आपकी मालगाड़ी कही जाएगी, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन है। हम बात करें 26वें प्रश्न की। 26वां प्रश्न दिया है कि लक्ष्य भ्रष्ट, लक्ष्य भ्रष्ट में समास है। लक्ष्य भ्रष्ट में समास है, कौन सा सही हो जाएगा, तो लक्ष्य भ्रष्ट में जो है आपका अपादान तत्पुरुष है। अपादान तत्पुरुष क्या है, अपादान तत्पुरुष, याद रखिएगा, अपादान तत्पुरुष। जैसे लक्ष्य भ्रष्ट में अपादान तत्पुरुष है जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद गौण हो, यानी कि से चिन्ह से लोप हो, अपादान तत्पुरुष कहलाता है। जैसे भयभीत हो गया, क्या हो गया, भयभीत हो गया। लक्ष्य भ्रष्ट आपके सामने है और ऋण मुक्त हो गया। तो इन सब चीजों से आपको समझना होगा कि अपादान तत्पुरुष भी एक उदाहरण है। 27वां नंबर प्रश्न है कि तुलसी कृत में कौन सा समास है। तुलसी कृत में कौन सा समास है, तो तुलसी द्वारा रचित, ठीक है, तुलसी द्वारा रचित जो है, इसमें देखिए क्या है कि जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद गौण हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। तुलसीकृत इसी समास का उदाहरण है। यह कर्ण तत्पुरुष समास का उदाहरण है। किसका है, ये तत्पुरुष में भी कर्ण तत्पुरुष समास का उदाहरण है। तो याद रखिएगा, तत्पुरुष समास आपको टिक करना, ये राइट हो जाएगा। 28वां प्रश्न देखेंगे। दिया है कि रथ चालक, रथ चालक का सामसिक विग्रह क्या है तक होगा। तो रथ चालक का सामसिक विग्रह जो होगा वो रथ को चलाने वाला हो जाएगा। रथ को
चलाने वाला हो जाएगा राइट ऑप्शन। हम 29वें प्रश्न की बात कर लें। 29वां प्रश्न दिया है कि सेना नायक में समास है। सेना नायक मतलब होता है सेना का नायक। क्या हो जाएगा? सेना का नायक। यह संबंध तत्पुरुष समास का ही है और तत्पुरुष समास अगर है तो आपको डी ऑप्शन टिक करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 30वां प्रश्न है, क्या है कि राजकुमार में कौन सा समास है? राजकुमार में कौन सा समास है? इसका सही ऑप्शन आपको चुन के बताना है। राजकुमार यानी कि राज का जो कुमार होता है, क्या होता है? जो राज का जो कुमार होता है उसको राजकुमार कहते हैं। राजा का कुमार, राज का कुमार कह लीजिए या राजा का कुमार कह लीजिए। तो इस तरह ये आपका तत्पुरुष समास का उदाहरण है। इस तरह ये क्वेश्चन और ये क्लास दोनों समाप्त होते हैं और मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, जहां 31 से लेकर 40 तक के प्रश्नों करेंगे और उसके आगे तत्पुरुष के आगे जितने भी पॉइंट बचेंगे उनको भी हम वहाँ कवर करेंगे। तो तैयार रहिए उस क्लासेस के लिए। तब तक इतने क्लासेस जो है आप प्रैक्टिस करते रहिए। और अभी अगर आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो सारे प्लेलिस्ट में आपको सारे क्लास जो है पूर्व में जितने मैंने यहाँ से अपलोड किए वो मिलेंगे आपको। उसमें भी आप चाहें तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं वहाँ से। और बाकी आपकी मर्जी, अपनी पढ़ाई अपने अच्छे से करते रहिए और शुभकामनाएं आपके साथ हैं। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। बाय बाय, टेक केयर।